दोस्तों, अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। तो दोस्तों, कोशिश ये की जाए कि किसी पर निर्भर ना रह के खुद काम करने की एक आदत डालनी चाहिए कि ज़्यादा किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, अपना काम हम खुद करें। लेकिन थोड़ा बहुत क्लू अगर मिलता है कहीं से तो धन्यवाद ना दें, तो उनको दुराचार या और जो भाषाएं होती हैं उससे भी ना नवाजा जाए। तो दोस्तों, हमारा ये जो कपड़ा क्लीनिंग का जो काम है, जो हमारा विषय है, यूं ही निरंतर चलता रहेगा। तो उसमें हमारे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कुछ लिए जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, थोड़े टाइम की बंदिश है उसकी वजह से। तो वैसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उसमें देवेंद्र रजौरिया जी, उनका क्वेश्चन था कि जंग निकालने के लिए जो इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF होता है, उसका pH कितना रखा जाए। तो दोस्तों, जब pH होता, pH का मतलब होता है तेजाब और एल्कली। जब हम तेजाब में ही कर रहे हैं तो उसका pH तो हमारा बिल्कुल डाउन ही जाएगा, वो 1 पे या 0 पे जाएगा। पानी कितना मिला ले, लेकिन जो तेजाब के अंदर ही है, बाकी हमने उसमें कोई खार वगैरह या एल्कली वगैरह तो उसमें हमने मिलाया नहीं है। तो जब भी आप इसको करें तो इसको 2 और 3 के बीच में रखें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो होता है कि भाई कितने पानी में कितना हमें HF डालना चाहिए, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसको हम राजी बोलते हैं, कितना डालना चाहिए। तो जैसे हमने 5 लीटर पानी लिया तो 5 लीटर पानी के अंदर 5 ग्राम बहुत होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और यही है कि जब हम किसी रसायन की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो उसके टाइम कम हो जाता है, और जब रसायन की क्वांटिटी कम हो तो उसका टाइम बढ़ जाता है। काम बिल्कुल वही करेगा, बाकी ये है कि भाई जल्दी करना होता है। अच्छा, जल्दी करने में दिक्कत भी है कई बार कि उसके ऊपर कोई उपसाधन इस टाइप का लगाओ, कलर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कलर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई भी उपसाधन ऐसी लगी हो, जैसे मेटल के बटन हो या उस पर आईलेट वगैरह कुछ इस टाइप के हों, क्योंकि गारमेंट है, गारमेंट में तो खासकर लेडीज़ गारमेंट और जो किड्स के बच्चों के होते हैं उस पर इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बाकी जीन्स की पैंट होती है जैसे डायनम वगैरह की, उस पर भी काफ़ी लोगो वगैरह होते हैं, मेटल के जिपर होते हैं उस टाइप के। तो उसके लिए बताया कि जब ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप उसमें केमिकल की मात्रा कम रखें और थोड़ा टाइम बढ़ा दें उसमें, तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मेटल की जो चीज़ें होती हैं खासकर, और जो इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, वो उसको एक तरह उसे प्रमाणित होती है, उसको चेक किया जाता है कि उसको कपड़े पे ऐड करने से पहले उसको वॉशिंग में उसको चेक कर लिया जाता है कि इसमें कौन सा केमिकल। क्योंकि होता क्या है कि जो हम जो भी जैसे मान लो ट्रेसिंग लगा रहे हैं, नील की लगाएं या उसमें मैजिक की लगाएं या उसमें जिंक की लगाएं, किस टाइप के लगाएं, तो ये क्या सब सारा पहले से ये एक तरह का पूरा निर्धारित किया जाता है कि हमें क्या करना, तो उस पर केमिकल कौन सा यूज़ होगा। ये नहीं कि गारमेंट बन गया और उसके बाद हम उसको एक्सपेरिमेंट करें। वो एक्सपेरिमेंट पहले हो जाता है R&D के अंदर, जो R&D होती है हमारी, उसी में सारा कुछ हो जाता है कि उसके बाद कि कोई भी लेस मात्र भी ऐसी कोई संभावना ना हो कि हमारा गारमेंट ख़राब हो जाए। तो आप इसमें यही है कि अगर 50 लीटर पानी है, 50 लीटर पानी में आप 50 ग्राम डाल देंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट ये काम हो जाएगा। बाकी आपको जल्दी करना है तो आप इसको इसकी जो मात्रा है, एसिड की मात्रा HF की, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की, बढ़ा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि किसी भी कलर के कपड़े को, और कितना भी पुराना जंग हो, क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम उसको वॉश कर देते हैं साबुन वगैरह किसी डिटर्जेंट से, तो उसमें वो जो ज़्यादा हार्ड हो जाता है।
लेकिन उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, तो आप उसको थोड़ा टाइम बढ़ा के आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। किसी तरह का भी कपड़ा हो आप उसमें डाल सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वाइट कपड़ा है, वाइट कपड़े के लिए तो हमारे पास जैसे उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट है और उसमें साथ में हम ओज़ोलिक मिला सकते हैं, और यानी ओज़ोलिक मिला सकते हैं, या फिर उसके साथ में जो सबसे अच्छा होता है इसका, जैसे हमने रंग काट लिया सोडियम हाइड्रोसल्फेट, तो उसके साथ में आप HF भी मिला सकते हैं, ओज़ोलिक भी मिला सकते हैं। तो इसका जो मिश्रण होगा वो क्या कि कलर जो जंग के दाग होते हैं या जो हार्ड जो भी स्टेन होते हैं उसको निकालने की क्षमता रखता है, लेकिन इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी रंगीन कपड़ों के लिए उसमें मैजिक है, मैजिक हमारा जो बिल्कुल परफेक्ट केमिकल है जंग के दाग निकालने के लिए, किसी भी तरह के। बाकी छोटे मोटे जो दाग निकालने के, जैसे चाय के, गुटखे के, ब्लड के, जंग के, उसके लिए स्टेनोप है, वो यूज़ कर सकते हैं, सब जगह मिल जाता है पेडलाइट कंपनी का। तो बाकी जैसे जैसे प्रॉब्लम होती है वैसे वैसे उसके सलूशन भी हैं। तो उसी तरह हमारे एक सब्सक्राइबर हो रहे हैं विनोद सुनार जी हैं, उनका क्वेश्चन था कि कॉटन के कपड़े से हम सॉल्वेंट के द्वारा ब्लैक स्टेन निकाल सकते हैं। तो ब्लैक स्टेन किस टाइप का है कि पीछे जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो प्रैक्टिकल वीडियो बनाई थी साड़ी के ऊपर, उसके ऊपर ग्रीस के दाग लगे हुए थे। ग्रीस में मतलब हम उसको लेते हैं ऑयल के अंदर। तो जब इस टाइप के कोई दाग हो, कोई ऑयल बेस्ड दाग होगा, तो आप उसको निकाल सकते हैं, निकल जाएगा आराम से, क्योंकि वो इतना हार्ड नहीं होता। बाकी और जो पेंट वगैरह के या इस टाइप के जो होते हैं उसके लिए आप सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते और MTO यूज नहीं कर सकते। उसके लिए को आपको अमाइल एसीटेट, बेंजीन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, तो बेस्ट वही होता है। बाकी केमिकल काफ़ी आपको वही केमिकल बताए जाते हैं जो कि इजी मिल जाते हैं, जिसको आप आराम से कर सकते हैं कि कपड़े किसी कलर के भी हों, कोई भी कलर हो। बाकी कुछ इस टाइप के जो होते हैं, जैसे प्रिंटिंग होती है, जैसे पिगमेंट प्रिंट हो गया, या उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग होगी, या कोई ऑयल बेस इस टाइप का, तो उस पर अमाइड डालेंगे। ले अमाइड डाल के उस जो प्रिंट है, प्रिंट को ना छुएं, जो खाली जगह होती है वो वहाँ पे करें, क्योंकि ये जो ऑयल बेस जो प्रिंट होता है उसको ये फैलाने की क्षमता रखता है। तो उसी तरह हमारा इसमें अनुपम है, अनुपम की भी ये है कि जब कुछ इस टाइप के जो कलर होते हैं, जो प्रिंट है, प्रिंट को भी फैला सकता है ये। बाकी आप जब भी उससे कलर निकालें तो प्रिंट को बचा के निकालें। उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि हाँ, मोम यानी वैक्स होता है, वैक्स को उस जो दाग होता है, दाग के चारों तरफ थोड़ा हट के थोड़ा उससे लगा दें, दोनों साइड में, बैक में, फ्रंट में। उससे वो फैलेगा नहीं और वो वहीं पे रुका रहेगा। जैसे साबुन और तेल का होता है, तेल और पानी का, कि भाई उसके पास नहीं आता, थोड़ा दूर हट के रहता, बिल्कुल वही है। वैक्स एक तरह का ये ऑयल का काम करता है। और बाकी वैक्स को निकालने के लिए आप उसे गर्म प्रेस करेंगे, उससे निकल जाएगा, या हीट दिखाएंगे, हीट से निकल जाता है, गर्म पानी लगाएंगे उससे भी निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं और कोशिश मेरी यही रहती है कि उसको साधारण भाषा में समझाया जाए। थोड़ा वक्त की कमी के कारण क्वेश्चन सबके नींद लेने में थोड़ा असमर्थ रहता हूं, तो उसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि भाई अगर वक्त मिला तो क्वेश्चन आपके ज़रूर लिए जाएंगे। बाकी हमारे काफ़ी नए सब्सक्राइबर भी हैं, पुराने सब्सक्राइबर तो चल ही रहे हैं। तो कोशिश यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुविधा के लिए जो भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूं तो बताने का प्रयत्न करूं। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।